सुप्रभातम। आज हम सब भैया बहन कक्षा नवम के विषय हिंदी उपसर्ग, आज हम उपसर्ग के विषय में अध्ययन करेंगे। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्रधन धान, प्रधान, यहाँ प्र उपसर्ग है, धान हमारा मूल शब्द है, इससे बना हुआ शब्द प्रधान, अर्थात धान एक अनाज का नाम होता है, उसमें प्र लगा दिया तो प्रधान, एक मुखिया हो गया, ग्राम का मुखिया प्रधान कहलाता है, इसलिए इसमें अर्थ परिवर्तन हो गया। उपसर्ग के जो भेद हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। एक संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। ये इनकी ही हिंदी में अधिक प्रधानता बताई गई है। तो आज हम इन्हीं विषयों पर संस्कृत, हिंदी और उर्दू के उपसर्ग के विषय पर अध्ययन करेंगे। तो इसमें संस्कृत के जो उपसर्ग हैं, संस्कृत के अर्थात तत्सम शब्द, तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द वे होते हैं जो शुद्ध संस्कृत शब्द होते हैं, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं, इसलिए यहाँ मैंने तत्सम शब्द का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर अति, अधि, अनु, अन, स्व, ये 5 एग्जाम्पल के रूप में हम आपको दे रहे हैं। इसमें अति, धन, अंत, अत्यंत, यहाँ अति में अति उपसर्ग में जब अंत मूल शब्द जोड़ा गया तो यहाँ अत्यंत हो गया। इसी प्रकार से अधि और कार में जब जोड़ा गया तो अधिकार हो गया। अनुधन भव, अनुभव हो गया। अनधन अंत, अनंत हो गया। स्वजन, स्वजन हो गया। इस प्रकार से इन सभी में पहले ये उपसर्ग जोड़े गए, जिसके कारण से इन सब का अर्थ परिवर्तित हो गया। इसी तरह से अति से अन्य शब्द अगर हम बनाएं तो अतिसार, अतिशय, अधि से बनाएं अधिकारी, अधिकरण, अनु से बनाएं अनुपस्थित, अनुकरण, अन से बनाएं अत्यंत, अनंत, अनुकूल। अगर हम स्व से बनाएं स्वजन, स्वाभाविक, स्वचालित, स्वराज्य, ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनके कारण से हम ये उपसर्ग जोड़ करके हम शब्द बना सकते हैं। ऐसे ही अगर हम और शब्दों को देखें तो चिर, चिर से बनने वाले शब्द होते हैं चिर धन कुमार, चिर कुमार, चिरंजीव, चिरधन जीव, चिरंजीव हो जाएगा। चिरकाल, चिरधन काल, चिरकाल हो जाएगा। तो इस प्रकार उपसर्ग पहले लगाए जाते हैं और उसके बाद में मूल शब्द को जोड़ा जाता है, उससे जो शब्द बनते हैं वो हमारे उपसर्ग से बनने वाले शब्द कहलाते हैं। हिंदी के उपसर्ग अध, अन, उन, भर, सु और भी हैं, उनको जब आप किताब में देखेंगे तो आपको मिलेंगे। केवल हम 4-4, 5-5 उपसर्ग के माध्यम से आपको हम समझाना चाहते हैं। तो अध, अध खिला, अध पका, अध प्लस खिला, अध खिला, यहाँ अध उपसर्ग है, खिला ये मूल शब्द है, इसलिए यहाँ पर अध से बनने वाले 2 शब्द हैं। इसी तरह अन से बनने वाले अन धन जान, अनजान, अन धन होनी, अनहोनी। ऐसे उन धन 30, 29, उन धन 60, 59। उन बने होता है एक कम। भर, भर धन पेट, भरपेट, भर धन पूर, भरपूर। ऐसे सु उपसर्ग लगा करके सुफल, सुधन फल, सुफल, सुधन जान, सुजान। इस प्रकार से पहले उपसर्ग को लगा करके बाद में मूल शब्द लगा करके हिंदी के उपसर्ग बनाते हैं। ऐसे उर्दू के उपसर्ग होते हैं। उर्दू में भी 4 उपसर्ग केवल एग्जाम्पल रूप में हम आपको समझा। कम, कमजोर, कम खर्च। खुश, खुश धन दिल, खुश दिल, खुश धन खुशबू। गैर, गैर धन हाजिर, गैर हाजिर, गैर धन कानूनी, गैर कानूनी। हम सफर, हम धन सफर, हम उम्र, हम धन उम्र। इस प्रकार से ये उर्दू के उपसर्ग हैं। परीक्षा में उपसर्ग को जोड़ना और उपसर्ग को पृथक करना,
ऐसे दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो इसी में हम आपको समझा रहे हैं। जैसे अध खिला, अध उपसर्ग से बनने वाले शब्द लिखिए, या कोई भी अन्य उपसर्ग दिया होगा तो उस उपसर्ग से बनने वाले शब्द लिखिए। एक तो ये होता है कि इनसे बनने वाले ये दो शब्द लिखें। दूसरा प्रश्न एक इसमें पूछा जाता है, जैसे उन्होंने अनजान शब्द दे दिया, तो इसमें अनजान शब्द में हमारा मूल शब्द क्या है, उपसर्ग क्या है, तो उसमें आप अन उपसर्ग लिखेंगे, जान मूल शब्द लिखेंगे। इसी तरह से भरपेट, भर हमारा उपसर्ग है, पेट हमारा मूल शब्द है। ऐसे ही इसमें खुश दिल, खुश हमारा उपसर्ग है, दिल हमारा मूल शब्द है। ऐसे ही गैर हाजिर, गैर उपसर्ग है, हाजिर हमारा मूल शब्द है। तो ऐसे दो प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो ये आता है उपसर्ग दिए होंगे, उपसर्ग से बनने वाले शब्द आपको लिखने होंगे। दूसरा होता है कि शब्द दिए होंगे और शब्द को पृथक करके उसमें से उपसर्ग और मूल शब्द अलग करना होगा। इस प्रकार से ये उपसर्ग मैंने आपको समझाए। कुछ उपसर्ग एकाधिक उपसर्ग होते हैं, जिनमें एक से अधिक उपसर्ग होते हैं। जैसे एक दो एग्जाम्पल रूप में मैं आपको समझा दे रहा हूँ। वैसे जैसे समालोचना, सम प्लस आ प्लस लोचना, अर्थात इसमें दो उपसर्ग दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर समालोचना शब्द हो गया। ऐसे पर्यावरण, परि धन आ धन वरण, पर्यावरण हो गया। तो ऐसे जो दो दो उपसर्ग से भी जुड़ करके उपसर्ग बनते हैं, इनको हम कहते हैं एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग। एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग, इनको हम एकाधिक उपसर्ग कहते हैं। ऐसे बहुत से शब्द हैं, जैसे असुरक्षित, आ प्लस सु प्लस रक्षित, इसमें दो हो गए, आ और सु प्लस रक्षित। इस प्रकार से हमने आज आपको उपसर्ग का ज्ञान कराया। ये आप उपसर्ग अपनी किताब में और देखेंगे। दोनों प्रकार से परीक्षा में जो पूछा जाता है उसका आप अध्ययन करें।